हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, बराबरी की सतह पे ताल्लुकात होने चाहिए, ना कि हम उनकी गुलामी करें। हर वो बात जो कहे हमें वो करना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। बैंक ऑफ अमेरिका की मुआशी टीम की मेंबर कैथलीन का ये मानना है कि पाकिस्तान के पास वाहिद हल यही है कि चीन पाकिस्तान की मदद करे। अच्छा हिलाली साहब, अब देखिए ना, सियासी अदम इस्तेहकाम का जो असर है वो मईशत पर भी पड़ता है। IMF पाकिस्तान से इस बात की यकीन दहानी का ख़्वाह है कि मुस्तकबिल का सियासी सेटअप किसी भी मुआहिदे की पासदारी करेगा। तो अगर सियासी बेयकीनी का सिलसिला जारी रहा तो फिर ये यकीन दहानियाँ किस तरह हो सकेंगी? इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे और वो प्रेशर डालते हैं, आपको बॉर्डर भी खोलना पड़ता है। जो हम चाहते थे अफगानिस्तान में हो वो तो एक साल में नहीं हो सका। तो बड़ा थ्रेट तो इस वक्त हमारे लिए अफगानिस्तान है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होने का अंदेशा है। तो चाइना एक तरफ इनके ऊपर शिकायतें भी करता रहता है, एक तरफ इनको घेरता भी रहता है, क्यों? और दूसरी तरफ इनको थोड़ा 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 जो है वो मुंह पे इनके डॉलर भी मारता रहता है, क्यों आखिर ऐसा है? चाइना कतई नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो जाए। चाइना कतई नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। क्राइसिस से बाहर आ जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो फिर उसको चाइना की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहीं पर पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है या अरब्स का इन्वेस्टमेंट, विशेष तौर पर अमेरिकन या अमेरिकन किसी अलाई का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी चाइना को दिक्कत है। इसीलिए चाइना इनको बात बात पर घेरता रहता है, शिकायत करना, ये करना, वो करना, सब चीज चलती रहती है। दूसरी तरफ चाइना इनको भीख भी देता रहता है थोड़ी थोड़ी, ताकि क्योंकि चाइना ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मर जाए। तो ना तुम्हें जीने देंगे, ना तुम्हें भागने देंगे, लेकिन तुम्हें मरने भी नहीं देंगे। यही सिद्धांत है चाइना का और पाकिस्तान का, जिसको ये लोग समुद्र से ऊंची और समुद्र से गहरी और पहाड़ से ऊंची दोस्ती बताते हैं। IMF की सख्त शराइत के बाद पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक से मदद लेने का फैसला किया है और गुज़िश्ता रोज होने वाले मुज़ाकरात में वज़ारत खजाना ज़राए ने हमें यह बताया कि चीन से $2 अरब के रोल ओवर करने के साथ साथ अमेरिका, सऊदी अरब, UAE से भी मदद मांग ली गई है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान से कहा था कि पाकिस्तान 6 से 7 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग की इन राइटिंग यानी कि तहरीरी तौर पर तौसीक हासिल करे। हालांकि पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिलाया था कि सऊदी अरब ने $2 अरब जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब फराहम करने का यकीन दिलाया है। IMF के सख्त रवैये के बाद पाकिस्तान ने अमरीकी सफारतकारों से भी राब्ता किया था, कि जिसके बाद अब पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डेविड ब्लूम का यह कहना है कि जल्द IMF और पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा जाएंगे। अगर IMF मुआहिदा नहीं होता खाक में बदहन, तो बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक नाजरीन पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियां रोकना पड़ सकती हैं। कि आपके नंबर्स गलत हैं, आप बात गलत कर रहे हैं। और अब ये तो उन्होंने दूसरे मुल्कों से बात, बड़ा अजीब सा मामला है कि उन्होंने दूसरे मुल्कों के सफ़ीरों से बात की और सफ़ीरों से बात करके उन्होंने पूछा कि जी आप पैसे दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं। सब ने, यानी ये बिल्कुल दुनिया के दो मुख्तलिफ पोल्स हैं, चाइना और IMF, और यानी हर, और आपके जो है ना, आप कहते हैं हमारे हर बुरे वक्त का साथी सऊदी अरब हमारी मदद करेगा, सब ने अपने आप को लिंक कर दिया कि IMF के साथ। IMF कह रहा है कि जी इस बात की क्या गारंटी, जो कल भी बात की थी, इसकी क्या गारंटी है कि बाहर से वाले आपको पैसे देंगे? आप कहते हैं दे देंगे। तो वो बात अभी तक बिल्कुल अटकी हुई है। प्रायर एक्शंस का वो कह गए हैं कि एक्शंस लें, पहले एक्शंस लें, फिर हम पीर के दिन आपसे बात करके देखते हैं। तो आज एक एक्शन ले लिया, आप कल परसों अगले 2-4 दिन, 14 दिन के आपके पास ज़खायर रह गए हैं ज़र मुबादला के, 14 दिन के, और उसमें 20 दिन का कहा था मुसद्दिक मलिक साहब ने कि पेट्रोल रह गया। वो तो खैर उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा बीच में, लेकिन आप ये देखें कि इसमें हर चीज़ जो है हमारे हुक्मरान करने को तैयार हैं, क्योंकि TTP अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश। वो कोई मुल्क तो है कोई नहीं, वो तो गुंडे हैं। अब उसका नुकसान हमारे पास ये हो रहा है कि अभी देखें वो जो है रॉकेट लेके आते हैं, इधर पाकिस्तानी बैठा होता है, उनकी चीखें निकल जाती हैं, सारी बात है, बिकॉज उसको पता है कि यार ये पता नहीं कहाँ से आएंगे, मुझे गोली मार के चले जाए। रसूल के पैगामात को समझेंगे नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा है अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, वो काफिर एक मिल्लत है,
हिंदू भी काफिर हैं, ईसाई भी काफिर हैं, तो वो एक मिल्लत है, वो तो एक यकजा हैं। और हमें अपने नबी के उस अहकामात की पैरवी करते हुए अपने मुल्क की, अपनी अवाम की, इस्लाम की, मुसलमानों की सालमियत के लिए काम करने चाहिए। और वो क्या कहते हैं, उनके आर्मी जनरल, वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। इमरान खान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान में आकर आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की और उसने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात वैसे ही होने चाहिए जैसे अमेरिका के इंडिया के साथ हैं। जैसे अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते हैं, कायदे आजम इज द टाइटल ओनली इज फॉर प्रॉफिट। जी बिल्कुल, इस मुल्क को जो तनज़ली का शिकार करने वाली चीजें यही है कि हम डिपेंडेंट रहे हैं, हमेशा हम डिपेंडेंट रहे हैं, उनके कर्जों पे हम पलते रहे हैं। देखें, चाहे जिस तरह की भी अदम एतमादी हो, लेकिन आपको विंडो खुली रखनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, जरूरत, क्योंकि आपकी जरूरत है ये। भारत के साथ भी आपको यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स टू इंप्रूव द रिलेशनशिप। तिजारत के लिए खोलना पड़ेगा आपको भारत के साथ, अफगानिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड द डिस्टर्बेंस। किसी और मजहब से वो इस्लाम की जड़ें काटने में हमेशा से मसरूफ रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए और इसको अपने पांव पे खड़े ना होने देने के लिए इसकी फॉरेन पॉलिसी को, यानी कि इसकी खारजा पॉलिसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए यहाँ पे हमेशा रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशंस किए और यहाँ पर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत किए। कोर्स हम उन मुसलमानों की सालमियत के लिए ये बात कर रहे हैं। आज वो मुसलमान इस तकलीफ में हैं। मैं सऊदीया में था, इत्काफ पे बैठा था, वहाँ एक मुसलमान बैठा इत्काफ पे, वो कहता मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी को एक हिंदू लड़के के साथ ब्याने पे। तो दोनों तरफ से है इस वक्त, क्योंकि जो बयानात वहां से आए हैं वो भी अलार्मिंग थे। और अफगानिस्तान से इस वक्त, बल्कि उन्होंने तो प्रैक्टिकली शुरू कर दिया ना सारा काम। आपकी बॉर्डर लाइन पे वो बाढ़ भी उखाड़ दी, हमले भी कर रहे हैं, भत्ते भी सवात और पेशावर में रिसीव कर रहे हैं। आपकी खबरें वो निकल नहीं रही, लेकिन वो तो आलते जंग में आ चुके हैं आपके साथ। चीन है, वो अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, फ्रांस है, ये सब। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जितने भी गैर मुस्लिम से मुराद है जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते। और कोई 1-2 डिकेड्स में जो अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग इंडिया से है और वो डोमिनेशन चाहता है इंडिया की इस पूरे खित्ते में, क्योंकि उसकी डोमिनेशन में बेसिकली अमेरिकन की डोमिनेशन है, तो वो चाहता है कि खित्ते में इंडिया डोमिनेट करे और हमारी एक्सेस हमें मिले, यहाँ पे हम इस्लाम के परखचे उड़ाएं, चूंकि ये इस्लाम का किला है, एटमी पाकिस्तान है पाकिस्तान में। और वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ये मसला उठाया है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं ये बंद किए जाएं। और जो हमारा एक फ्रेंडशिप गेट था तालिबान के साथ, वो भी हमने बंद कर दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जो गोलियां चला दी जाती हैं, अब वो कौन होते हैं, अमूमन सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। से बात की है, वो कहते हैं कि लव मैरिज ना भी करें तो वो हमारी बेटियां किडनैप कर लेते हैं, हम मजबूर हैं उनके सामने, बेबस हो चुके हैं। कहावत कही गई ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो पाकिस्तान और चीन की समुद्र से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, फरारी से ज्यादा तेज, मेजर साहब कहते हैं ना नाली से ज्यादा गंदी, पता नहीं किस टाइप की दोस्ती जो थी, उसके बीच में पैसा आ चुका है, और चाइना ने भी इनकी शिकायत करना चालू कर दी है। अब अगर आप देखो तो चाइना में भी जब से ये सब पूरा सीपेक वाला चैप्टर हुआ है, सीपेक में उसका पैसा डूबा है, उसके बाद से चाइना इनकी कुछ इस तरीके से खातिरदारी कर रहा है कि खाली इनको इतना ही खाना खिलाओ जिसमें ना तो इनका पूरी तरीके से पेट भर पाए और ना ही ये वो पैसा रोक पाए, खाली ये थोड़ा बहुत इनके जिंदा रहें, इनको जिंदा रहने भर का ही खाना जो है वो चाइना दे रहा है, बस जिंदा रखने भर का ही दो। इसी चक्कर में कभी भी चाइना इनको ज्यादा पैसा देता। अभी जो बात हुई है कि तकरीबन $1 बिलियन का रोल ओवर इनको मिल रहा है, वो रोल ओवर भी 3 हिस्सों में मिलेगा, वो रोल ओवर भी 3 हिस्सों में, अलग अलग 3 हिस्सों में मिलेगा, धीरे धीरे करके आएगा। कुल मिला के ना कमाने देंगे, ना पेट भरने देंगे, लेकिन तुमको मरने भी नहीं देंगे। सिर्फ पाकिस्तान मर ना जाए इसके लिए चाइना ये पैसा दे रहा है, और अब चाइना की मजबूरी बन गया कहीं ना कहीं। अमेरिका भी, कि हम बीच बीच में सुनते हैं ना कभी कोई IMF के माध्यम से, किसी माध्यम से पैसा देता है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मर जाए। और भारत का भी यही पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि जितना पैसा अभी चाइना या
अमेरिका या बाकी दुनिया की अलग अलग देश, अलग अलग शक्तियां थोड़ा थोड़ा करके दे देती हैं, उतना इनको मिलता रहना चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो फिर ये मर जाएंगे, और ये जब मर जाएंगे तब फिर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसी होती है, हमने देखा जो बर्मा में, हमने देखा बर्मा में जब रोहिंग्या मुसलमानों के पास में खाने को पैसा नहीं था, तो वो रोहिंग्या जो थे वो वाया बांग्लादेश और वाया नॉर्थ ईस्ट भारत के अंदर घुस आए। और जब कोई आपके देश में एज अ रेफ्यूजी घुस जाता है, अगर आप घुसते में रोक लो तब तक तो आप बहुत ग्रेट हो, अगर घुस गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। चलो एक बार को मान लें कि नहीं घुस पाएंगे, लेकिन बहुत सारे और भी कारण और भी चीजें होती हैं। जैसे चलो एक बार को मान लें कि नहीं भी घुस पाएंगे, पहली बात तो इतना बड़ा बॉर्डर है इंडिया का, घुसने पे आ जाएं तो घुस सकते हैं, वो शायद ना भी घुस सकते, लेकिन रोहिंग्या घुसे ना। अभी भी बांग्लादेश के अंदर से ना जाने कितने लोग अभी भी आते जाते हैं। अभी भी बांग्लादेश के अंदर से बहुत बड़ा नेटवर्क है बांग्लादेशियों का भारत के अंदर, जिनके बिजनेस यहाँ पे चल रहे हैं, जिनका काम काज यहाँ पे चल रहा है। वो भले ही यहाँ पे आके पोछा मारने वालों की टीम हो, उनकी टीम लीडर हो, जिसमें नीचे 100 काम करने, झाड़ू पोछा वाले, कूड़ा उठाने वाले हो, उसका मालिक हो, या फिर यहाँ पे आके बहुत से लोग डॉक्टर वॉक्टर अच्छे पोस्ट पर भी निकल गए बांग्लादेशी जो इलीगली भारत के अंदर आए हैं। वो ऐसे लोग हैं, अभी भी ऐसा नहीं कंप्लीटली भारत के अंदर आएगा, वो अभी भी वापस बीच बीच में साल में 1 2 3 बार बांग्लादेश में अपने गाँव जाते रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे बॉर्डर अभी भी शायद उतने सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं। और वो भी ऐसा, मेरा नहीं कहना, ये कई पुलिस के और हमारे अलग अलग सरकारी इदारों की तरफ से भी ऐसी रिपोर्टें आती। तो एकदम पाकिस्तान को मरना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा जीता रहे वो भी जरूरी है।